कुछ माफिया पूंजीपति उसकी यही मंशा है कि जो है मास्टर कोई जीत जाए, गरीबों के लिए काम करने वाला मास्टर मुजाहिद नहीं जीते। मुर्दे मुजाहिद आलम साहब से निवेदन है कि आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर करबला के मैदान में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार के चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक बहादुरगंज सर राजद जिला अध्यक्ष अंजार नईमी साहब, सभी युवाओं के दिलों की धड़कन बिहार को बदलने का संकल्प लेकर पूरे बिहार के जन जन कण कण के नेता भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, माननीय विधान पार्षद कारी शोएब साहब, माननीय विधायक सऊद असरार साहब, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव मजरुल हसन साहब, बड़े भाई उस्मान गनी साहब, यहाँ पर उपस्थित प्रमुख साहिबा, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन नुदरत महजबी साहिबा, सभी मुखिया समिति, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, पैक्स अध्यक्ष, पाकीजा माँ और बहनों, बूढ़े बुजुर्ग, बाप चचा और नौजवान साथियों, मैं आपका खादिम, आपका सेवक मास्टर मुजाहिद आलम, जिसने जनता को अपना परिवार मानकर उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर 24 घंटा जनता के लिए कहीं से भी कोई आवाज आई हो, मास्टर मुजाहिद पहुंचकर उसका दुख दर्द कम करने का काम किया है। मेरे लिए आप सब परिवार है। 5 साल पहले मैं चुनाव हार गया, लेकिन एक दिन भी मैं आराम किया हूं, क्या परिवार के साथ रहा हूं, तो ये मेरे लिए हराम है। मेरे लिए 5 साल हारने के बाद भी एक एक सेकंड यहाँ की जनता के को समर्पित किया है। आप कोई विदेश में मर जाता है, देश के कहीं पर मुसीबत में फंस जाता है, कोई बड़ी घटनाएं होती है, माँ बहनें किन्हें याद करती है? मास्टर मुजाहिद को याद करती है। जबकि मैं न आपका विधायक हूँ न कोई प्रतिनिधि हूँ। आज जो ये विकास, ये जो सड़क देख रहे हैं, मस्तान चौक बरबट्टा चौड़ीकरण, जिसको मौत का सड़क कहा जा रहा था, 2017 में पूर्व उप मुख्यमंत्री, उस वक्त पथ निर्माण मंत्री थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्हीं के कलम से ये 100 करोड़ का रोड स्वीकृत हुआ है। उसी तरह DB50 44 किलोमीटर सड़क, 155 किलोमीटर, 400 मुख्यमंत्री सड़क, 176 GTS वाई सड़क, 108 पथ निर्माण सड़क, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किनकी पहल पर बनने का काम किया है। पिछले दिनों आपके गांव के ही दिलकश बाबू सऊदी अरब में डेथ कर गए थे, उनका लाश यहां तक किसने पहुंचाने का काम किया? और 5 साल पहले मैं और मुखिया साहिब साहब उस वक्त राजद से उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए। मैं तो एक एक दिन एक एक क्षण जनता अपने परिवार के लिए समर्पित किया। क्या साहिब साहब कभी आपके बीच किसी सुख दुख में आए हैं?
छाप लेकर के घूम रहे हैं। तो आपको सोचना है, समझना है। मैं पहले भी कहा था, हमारे नेता कहे थे कि कोई पैरवी पर, टका पैसा पर राजद का टिकट नहीं मिलेगा। जनता के बीच से जो आवाज आएगी उसी को टिकट मिलेगा। और आज अगर पैसे लेकर टिकट देने की बात होती तो मास्टर मुजाहिद आलम जैसा आदमी यहां से उम्मीदवार नहीं होता। सऊद असरार साहब ठाकुरगंज के उम्मीदवार नहीं होते। हाजी सुभान साहब बैसी से उम्मीदवार नहीं होते। और जो लोग टिकट बेचने का आरोप लगा रहे थे, बड़े भाई सादिक समदानी 11 साल तक इस पार्टी के लिए खून पसीना पैसा बहाया और उनका टिकट बिक गया। उनके चचा मुखिया जफर असलम साहब आज ही पटना में हमारे नेता के समक्ष वो भी राजद ज्वाइन कर लिए। ये दोनों MIM के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुफ्ती अतर जावेद साहब इतने बड़े आलमा, मौलाना सालिम चतुर्वेदी इतने बड़े आलिम, उनके साथ कयादत मजबूत करने वाली पार्टी ने क्या किया ये आपके सामने है। इसलिए भाइयों और दोस्तों, मास्टर मुजाहिद आपके दम पर इस चुनाव में खड़ा है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ मेरी बेवा माँ बहने मुझे माला पहनाती है, 10, 20, 50 रुपये देती है कि बेटा तुम चुनाव लड़ो। और ये लोग कुछ माफिया पूंजीपति, उसकी यही मंशा है कि जो है मास्टर कोई जीत जाए, गरीबों के लिए काम करने वाला मास्टर मुजाहिद नहीं जीते।